बड़ी लीला है भगवान की। नाना रूप धरो भगवान श्री हरि अनेकों अनेक रूप धारण करके वे हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए भक्तमाल की एक छोटी सी कथा है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे, साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे, अपने को हमेशा धर्म में तत्व करते थे। खाली वो दो प्राणी थे, सेठानी थी, सेठ जी थे, लेकिन फिर भी जो है भगवान में उनकी प्रेम आस्था, संतों की सेवा, इसमें अपने को लगाए रखते। संयोग से बाद में भगवान ने कृपा करनी चाहिए तो एक बालक का रूप धारण करके भगवान सेठ जी के सामने आकर के प्रस्तुत हो गए। सेठ जी ने देखा, करे तो बड़ा सुंदर बालक है। बालक ने भी कौतुक में कहा, सेठ जी राम राम। ध्यान दिया, कहा बच्चा राम राम। सेठ जी ने सोचा बड़ा प्यारा बालक है, बहुत सुंदर है। उनको बात करने की सूझी, कहा बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, सेठ जी मेरा नाम अंतर्जामी है। बोले मेरा नाम अंतर्जामी है, वाह भाई वाह, कहाँ घूम रहे हो सवेरे सवेरे? कहीं नहीं सेठ जी चाकरी के चक्कर में आया हूँ। अरे इतने से छोटे बालक नौकरी करोगे? सेठ जी क्या करूं, पेट पालने के लिए तो कुछ न कुछ करने पड़ता है। सेठ जी ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई गरीब बालक है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटे क्या काम करोगे तुम? उस लड़के ने कहा, सेठ जी चाहे जो भी काम कहना, मैं पल भर में सारे कार्य कर दूंगा। बड़ा से बड़ा कार्य हो, छोटा से छोटा कार्य हो, कोई बात नहीं है, कार्य में सब कर दूंगा। सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो एक अच्छा सा चाकर मिल गया, लड़का मिल गया, हमारे घर में कोई बालक नहीं था, ये भी मिल गया। तो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चा बताओ तनख्वाह क्या लोगे? क्या तनख्वाह लोगे? बच्चे ने कहा, सेठ जी अपने राम अकेले हैं, तनख्वाह लेकर के क्या करूंगा, हमको भोजन करा देना। सेठ जी ने सोचा तो बड़ा बढ़िया है, बिना तनख्वाह का नौकर मिल रहा है, ये भी कह रहा है कि हम बड़े से बड़ा काम करेंगे। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हो गए। लड़के ने कहा, है सेठ जी ज्यादा प्रसन्न मत बनो, मेरी बात को सुनो। मैं 3 वक्त का भोजन करता हूँ और जरा मेरी खुराक बहुत अच्छी है, मेरी खुराक बहुत अच्छी है, ख्याल करना। मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, काम चाहे कितना भी लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि यदि मुझे खाने पीने में कभी टोका टाकी किया है आपने या किसी ने, तो मैं भाग जाऊंगा। काम लो, काम से नहीं भागूंगा, लेकिन खाने पीने में मत टोकना। सेठ जी सोचे कि बच्चा है, कह रहा है कितना खाएगा। लड़के ने कहा जब खाऊंगा तो पता चलेगा। हाँ जब खाऊंगा तो पता चलेगा। तो कहा, सेठ जी मेरी खुराक बड़ी लंबी है, मैं 20-20, 30-30 चक्कर एक बार में हमारा चल जाता है। सेठ जी सोचे कि हंसुआ कर रहा है लड़का, इतना छोटा सा लड़का 20-20, 30-30 चक्कर टिक्कर कैसे खाएगा? चलो कोई बात नहीं, चलो हम खिलाएंगे। अब बड़े प्रेम से ले आकर के वो पहुंचे अपने घर, बुलाए, अरे देवी सुनो, सेठानी सुनो। सेठानी दौड़ी आई, बोले सेठ जी आज बड़े प्रसन्न हो आप। कहा देखो कहती थी आप ना कि कोई चाकर ले आओ, आज भगवान की कृपा से हमको ये बालक मिल गया है। अहे देवी हमारे आपके कोई बालक संतान भी नहीं है, तो चलिए हम लोग इससे प्रसन्न भी होते रहेंगे, काम भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसको कभी खाने पीने की कोई कमी मत होने देना, ये 3 बार भोजन करता है। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, कहा चलो इसी में हमारा मन लगा रहेगा, घर में कोई बच्चा हो जाए सब उसी में सब हंसते खेल। आज उनको भगवान कृपा हुई, पा गए। महाराज 13 महीने जो है वो बालक 13 महीने रहा, खूब काम किया, खूब साधु संतों की सेवा करी। एक दिन संयोग से सेठानी किसी पड़ोसन के यहाँ कोई ऊँचो बधाव था, चली गई। ऊँचो बधाव में जाती हैं तो पड़ोसन ने देखा 3 बार ऊपर से नीचे, कहा बहन आजकल जरा सी आप दुबली लग रही हो। तो सेठानी ने अपने को फिर देखा, कहा बहन जानती हो मेरे यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, भगवान श्री हरि नारायण ने सब कुछ दिया है, लेकिन बहन एक झंझट है। बोले क्या? कहन वही हमारा एक नौकर है ना। कहन कहो, अरे वही अंतर्जामी। बहन खाता बहुत खाता है, एक बार में 30-30 टिक्कर वो जो है झाड़ देता है। बहन दिन भर उसी को खिलाने पिलाने में पड़ी रहती हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा प्यारा है, सब कुछ है, लेकिन खाता बहुत है। वहाँ सेठानी ने पड़ोसन की यहाँ बात करी, यहाँ अंतर्जामी ने सुना, अंतर्जामी अंतर ध्यान हो गए। अब जो है शाम को सेठ जी आए, बोले सेठानी देवी अंतर्जामी कहाँ है? बोले बालक है कहीं यहीं पे घूम रहा खेल रहा होगा। कहीं आवाज लगाओ, बड़ा आवाज लगाई। भोजन का समय आ गया, थालियां परोसी गई। देखिए सेठ जी इतना प्रेम करते थे, बालक से इतना प्रेम करते थे कि जो हलवा पूड़ी पकवान सेठ जी के लिए आता था वही बालक के लिए भी आता था। उसमें नहीं था कि उसको कोई दूसरा भोजन परोस दिया जाए, उसको कोई दूसरा खिलाते पिलाते। लेकिन अंतर्जामी को बड़ा पुकार लगाई, नहीं आए, बड़ी आवाज दिया, नहीं आए। अब सेठ जी परेशान,
सेठानी को उन्होंने मीठी घुड़की दी, कहा तुमने कुछ कहा सुना? सेठानी ने कहा नहीं स्वामी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ स्वामी, एक गलती हुई है हमसे संभवतः। बोले क्या हुआ? कहने स्वामी मैं पड़ोसन के यहाँ गई थी, उन्होंने पूछा कि बहन तुम दुबली हो गई हो, क्यों कोई बीमारी परेशानी? तो मैंने कहा कि परेशानी कुछ नहीं है, हमारा वही चाकर अंतर्जामी है, खाता बहुत है। आहा, सेठ जी को समझ आ गई। कहा था कि अगर टोका टोकी हुई तो मैं भाग जाऊंगा। अब सेठ जी बैठ गए, 3 दिन 3 रात तक बैठे रहे, जब अंतर्जामी आएंगे तो भोजन करेंगे। जब 3 दिन 3 रात हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, मूर्छा आ गई, और जैसे मूर्छा होकर के गिरे वैसे अंतर्जामी प्रकट हो गए। पीठ पे हाथ रखे, बोले सेठ जी उठो। झम से मूर्छा जाग गई, सेठ जी उठ खड़े हुए, देखे पकड़ लिया चरणों को। अरे प्रभु, हे दीनानाथ, हमसे बड़ी भूल हुई। सरकार 13 महीने मैंने आपको चाकर बना करके रखा, मैंने बहुत पाप किया, क्षमा कर दो प्रभु। अंतर्जामी मुस्कुरा करके बोले नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरा मन साधु संतों की सेवा करने की बनी, मैंने आपको साधु पुरुष देखा तो मैं साधु संतों की सेवा करने के लिए चला। मुझे बड़ी प्रसन्नता रही, मैं बड़ा खुश रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बोले महाराज फिर तो भोजन की धन्य हो सेठ। उसने अपने हाथ से जैसे अंतर्जामी को के मुंह में कौर डाला, भोजन कराया, और अंतर्जामी ने भी एक कौर सेठ जी के मुंह में डाल करके अंतर्ध्यान। उसी समय से वो सेठ जो है वो वैराग्य ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे परमात्मा नाना रूप धरो, नाना प्रकार के रूप धारण करके हमारे बीच में टहला करते हैं। तो हमको सजग रहना चाहिए कि न जाने के भेष में नारायण मिल जाए।